26। तो इस जीरो लेवल मैथ की क्लास में आज हम जानने वाले हैं कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेशन नंबर्स। यदि आप किसी संख्या में एक जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलता है उस संख्या का अनुवर्ती संख्या कहलाता है। यदि आप किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो वो अनुवर्ती संख्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो आपको 2 में 1 जोड़ देना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। इसी तरह से 25 का जो अनुवर्ती संख्या होगा, 25 में 1 जोड़ने पर मिलेगा 26। जो 26 हमारा है वो अनुवर्ती संख्या है 25 का। जैसे मैं आपसे पूछूं 30 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो 30 का हमारा हो जाएगा 31। जैसे मैं आपसे पूछूं 1000 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो आप बताइए इसका अनुवर्ती संख्या क्या होगा। इसका हो जाएगा 999 हो जाएगा। हमको 1001 हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, 1001 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें 1 जोड़ना है। क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं जैसे 265 का हमारा अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हमको 266 हो जाएगा। यानी कि अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो आपको उसमें 1 जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि 10 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो 10 का हमारा हो जाएगा 11। यदि आपको किसी संख्या का अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो उसमें क्या कीजिए, 1 को जोड़ दीजिए, तो हमारा जो संख्या मिलेगा वही हमारा उसका अनुवर्ती संख्या होगा। अब चलिए जानते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीडिसेशन नंबर्स। यदि आप किसी संख्या में से 1 घटा देते हैं तो उस संख्या का वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। आप समझ सकते हैं इसके नाम से ही पूर्व लिखा है यहाँ पर, यानी कि संख्या के पूर्व कौन सी संख्या थी वही। जैसे 2 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगा हमारा, 2 में से 1 को घटाने पर मिलेगा। जैसे 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 का जो पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या होगा, हमारा 9 होगा। मैं आपसे पूछूं 25 का पूर्ववर्ती संख्या आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो इसका हो जाएगा 24। इसी तरह मैं आपसे पूछूं 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो इसका जवाब आप बताइए, तो इसका हो जाएगा हमारा 999 हो जाएगा। हमको इसमें से 1 घटा देना होता है। पूर्व मतलब यानी कि इसके पूर्व कौन सी संख्या थी, इसके पूर्व क्या कौन सी संख्या थी, 999 थी। मैं आपसे पूछूं, इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 300 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 300 से पहले कौन सी संख्या थी, 299 थी। क्या थी, 299। तो हमको 1 इसमें से घटा देना होता है और हमको इसमें 1 जोड़ देना होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं अनुवर्ती संख्या क्या होती है, इसमें 1 जोड़ना होता है। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि पूर्व, यानी कि उसकी पहली कौन सी संख्या थी। जो 0 हमारा होता है इसका अनुवर्ती संख्या 1 होता है, लेकिन जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि माइनस में लिख देंगे। पूर्ववर्ती संख्या जो हमारी होती है 0 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, लेकिन अनुवर्ती संख्या होती है। तो आप ये याद रखिएगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में।